अर्जुन ने ये प्रश्न किया था कि कर्म संन्यास और कर्म योग में श्रेष्ठ कौन है। भगवान ने उसका उत्तर दिया कि तुम्हारे लिए कर्मयोग श्रेष्ठ है। फिर उसके बाद भगवान ने कर्म संन्यास की व्याख्या किया। ज्ञान कर्म संन्यास नहीं, कर्म संन्यास की व्याख्या किया। कर्म संन्यास की व्याख्या करने के बाद भगवान ने ज्ञान कर्म संन्यास की भी व्याख्या किया 2 श्लोक में, 2.5 श्लोक में। फिर उसके बाद 3 श्लोक में भगवान ने कर्म योग की व्याख्या किया। और फिर 13वें श्लोक से लेके करीब 21वें श्लोक तक भगवान ने जो विषय गीता का है, जो मुख्य विषय प्रतिपाद्य जो गीता का है, आत्मा और परमात्मा की एकता, उसका वर्णन किया। अर्जुन ने ये नहीं पूछा था। अर्जुन ने तो पूछा था कि भाई आप बता दीजिए इतना, उसके बाद हम लोग चलते हैं। लेकिन भगवान के मन में एक बात है कि तुम अर्जुन, तुम समहाउ हमारी बात समझ जाओ कि कर्म को कर्म योग में बदलो, कर्म योग से ज्ञान योग में ग्रेजुएट हो, ज्ञान योग से मोक्ष प्राप्त करके तुम छुट्टी पा जाओ। ठीक है? आवाज़ ठीक है? अच्छा ठीक है, ओके। अब आप पूरे दिन से पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, हमारे ख्याल से आपको तो याद हो गया होगा कि कैसे विषय हैं, कैसे श्लोक हैं, सब। ऐसी तो कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। लेकिन अब भगवान ने एक बहुत सुंदर बात किया। जिसको वो अकर्ता बोल रहे थे, जिसको समदर्शन, याद आ रहा है? फल बताया था, एक फल समदर्शन था। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवी हस्तनी इत्यादि। दूसरा फल क्या था? जन्म को जीतना था। तीसरा फल क्या था? स्थिर बुद्धि थी। और चौथा फल भगवान बहुत बढ़िया बता रहे हैं। बोले उसका एक हमने नाम रखा है BS आत्मा। इस गानी का नाम है BS आत्मा, बाह्य स्पर्श असक्त आत्मा। बाह्य स्पर्शेषु असक्त आत्मा। 21वें श्लोक में लिखा है नाम, हमने नहीं रखा, भगवान ने रखा। बाह्य स्पर्शेषु असक्त आत्मा विन्दति आत्मनि यत् सुखम, बोलो, सयोगी ब्रह्म युक्त आत्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। थक तो नहीं गए अब दिन भर से? श्योर? चलें? कि आप थक गए हैं तो फिर इस क्लास को थोड़ा सा रहने दें? नहीं ना? पक्का? हाँ, ये नहीं बोले मार डाला आपने तो ऐसा ना। अपने बारे में बात तो आनंद की होती, तब आपकी बात, ये किसी पराये की बात नहीं है, ये तो अपनी बात कर रहे हैं। आनंद है भाई, आनंद ही आनंद है। भगवान ने एक बड़ी अच्छी सी बात निकाली। उस आत्मा को सुख स्वरूप बताया। ये चेंज किया है, ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया इस तरह से गीता में। इसको टर्न दिया उन्होंने, टॉपिक को टर्न दे दिया। और आपका हम थोड़ा सा ध्यान चाहेंगे। देखो, जैसे हमने बोला ये फूल है, इसका रंग क्या है? अब जो भी है, पर्पल, लाल, जो बोलना चाहिए बोल लीजिए। ये धर्म है इसका, सुगंध तो कुछ नहीं है। तो यहाँ पे हर चीज का एक धर्म होता है। हाँ, ठीक है ना? इसका एक भार है, इससे ऐसे पटके तो एक आवाज आती है। देखिए, बोले आप क्यों, हम समझ रहे हैं भाई इसमें क्या बता रहे हैं? नहीं, ये जगाने का तरीका है। ये सब
हमारे पास जगाने के तरीके हैं। कभी आप यहाँ बैठ के प्रवचन करिए, तब आपको समझ में आएगा कि क्या दृश्य होता है। तो इसलिए हमें बहुत सा तरीका निकालना पड़ता है जिससे कि हम समहाउ ये श्लोक को आपके मन में डाल दें। बस हमारा ये होता है, ये छप जाए हमेशा के लिए, ये गीता छप जाए, अंतिम समय तक ना भूले। ये आपका इतना प्रेम हो जाए और आपको पता ही चल गया होगा कि क्या है उसके अंदर कुछ। हाँ, जैसे ऐसे आइस है, बर्फ है, तो उसका धर्म ठंडापन है। अगर आप छुइएगा तो ठंडा लगेगा। अगर आप नींबू लीजिएगा तो उसमें खट्टास का धर्म है, सावरनेस है। मिर्ची लेगा तो कड़वी है। शुगर केन लीजिएगा तो मीठा है। सुख किसका धर्म है? सुख जो है, ध्यान दीजिएगा, ये बड़ी विचित्र सी बात है। ये बहुत ही विचित्र बात है। जो चीज जिसका धर्म होती है वो सार्वदेशिक का, सार्वकालिक और सार्वभौमिक होती है। नींबू चाहे अमेरिकन ले, चाहे इंडियन, चाहे रशियन, सबको खट्टा ही मालूम पड़ेगा, चाहे जानवर खा ले। बोले जानवर भी नींबू खाते हैं? हाँ, वो भी लेते हैं। हाँ, मीठा चाहे कोई ले, सूरज चाहे कोई देखे, उसमें प्रकाश ही दिखेगा, किसी को सूरज में अंधकार नहीं दिखेगा। किसी भी चीज का धर्म सार्वदेशिक, सार्वदेशिक मतलब एट ऑल टाइम, the property of any object is universal, it is at all time, at all place, for everybody. इसको पकड़िएगा। सुख एक ऐसी चीज है कि कोई ऐसी वस्तु है ही नहीं जिसका धर्म सुख हो। हम ही को कोई चीज जो सुख देती है वो अगले समय नहीं देती है। जो भी चीज सुख आपको देती है वो अगले समय नहीं देती है। यही प्रवचन अगर हम रात में 1 बजे करेंगे तो आपको दुख हो जाएगा। मान लीजिए हमने कहा कि हम 1 बजे आज प्रवचन करते हैं, क्लास जो है 1 से 2:15 तक है रात में। बोले आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? क्या हो गया आपको? गुरुदेव करते थे कभी 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 नाइट फ्लाइट हो तो लेट आते थे, 1 बजे आए और उनको फिर फ्लाइट है 6-7 बजे, तो 4 बजे से क्लास होती थी, 4 बजे से। अब सोच लीजिए आप, गुरुदेव गुरुदेवी थे। एक बार अमेरिका में गए, कौन क्या जगह भूल गया, क्या नाम है उसका, जहाँ ऑयल निकला था भूल गया। तो वहाँ लोगों ने कहा कि स्वामी जी 7 o'clock से जल्दी है थोड़ा, 6:30 इज अर्ली। तो उन्होंने कहा ओके, विल हैव क्लास फ्रॉम 5:30। ये गुरुदेव हुई फिर क्लास उतने बजे। आप कुछ भी नहीं, आप भोजन करते हैं, जब तक भूखे तब तक भोजन अच्छा लगता है, नहीं तो बोले बस आप प्लेट हटा लीजिए। हम नहीं, आप बिल्कुल नहीं। सुख किसका धर्म है? किसी चीज का धर्म सुख नहीं है। लोग केदारनाथ जाते हैं हमारे साथ, जैसे ही जाते बोले यार क्या दृश्य, क्या झरना आया, फोटो खींचो, फोटो खींच रहे झरना के। अरे देखिए देखिए क्या बादल आया। जैसे और कदम चलते ना 2-3 घंटे, रुक जा थोड़ा यहीं पे, अभी तो चले हो, 5 किलोमीटर हो गया, 1 हुआ। सुनो, हाँ झरना बहुत अच्छा, तो बादल क्या बढ़िया आ रहा है देखो। अरे उठो, पैर जैम हो जाएगा, उठो उठो उठो, पानी पियोगे?
फोटो तो खींच लो। आओ हाथ पकड़ लो हमारा। आप में जो गए हो उनको अनुभव होगा। हम तो कई बार गए, भगवान ने बुलाया, न झरना दिखाई पड़ता है आगे, न बादल, बस दिन में तारे दिखते हैं। न पहाड़, जो थकावट आती है, जो दर्द शुरू होता है, अंग प्रत्यंग में दर्द होने लगता है, बस ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और घोड़ा वाला वो कहेगा बगल में, सुनिए चढ़ नहीं पाइएगा, चलिए हमारे साथ, तो तुम चुप रहो, हमें चलने दो। कितना है? अरे भी तो आधा भी नहीं हुआ। पहले रामबाड़ा करके एक जगह होती थी हाफ में, हाँ, तो बोले अभी तो रामबाड़ा भी नहीं आया। अरे यार हम लोग कब पहुंचेंगे? तुम पहुंचोगे 12 बजे रात। जो तुम्हारी रफ्तार है, जो स्नेल स्पीड है तुम्हारी, इस दर्शन, लेकिन 2 बजे की टिकट है, पहुंच जाओ 12 बजे रात। गए होंगे, आपको पता होगा भाई, हमारी रफ्तार तो बहुत ही धीमी रहती है। हाँ, और हर जगह कहीं भी टी स्टॉल आया, बैठ गए वहीं पे। हाँ, कहीं भी आए, राजू टी स्टॉल, वहीं बैठ गए। कोई सुख हुक नहीं था। फिर सुबह जब तरोताज़ा हो के फिर दर्शन वर्शन हो गया, मन अच्छा हो गया, थोड़ा सो लिए 1-2 घंटे, फिर आगे, क्या बर्फ, अभी तुम चलो फिर हम बताएंगे तुमको। अभी तुम चलना शुरू करो। अब वेदांत ने क्या बात बोली आपको हम सुनाते हैं, ये हमें बहुत अच्छा लगता है वेदांत की बात। उन्होंने कहा देखो बात ऐसी है बस, कि जब आपकी कोई वासना होती है, आपको इस घड़ी की जब वासना होगी, तो घड़ी के मिलने पे एक वृत्ति आएगी, घटिकाकार वृत्ति, और वो घड़ी की वृत्ति आपके आत्मा से एकदम सट जाएगी। आपकी आत्मा से घटिका, वैसे तो बहुत ढेर सारी वृत्ति चल रही है, लेकिन वो वृत्ति आपके आत्मा के एकदम पास आ जाएगी, चैतन्य के पास आ जाएगी, और उस वृत्ति में वो चैतन्य बहुत ज्यादा प्रतिबिंबित होगा। जो आनंदमय कोश, इसीलिए उसको आनंदमय कोश बोला गया। और एक्चुअली स्पीकिंग, you are enjoying the thought of the, you are enjoying the reflection of the self in the thought of the object, you are not enjoying the object. बोले जरा हिंदी में बोलिए, हिंदी में बोलेंगे तो बोले इंग्लिश बोलिए, इंग्लिश बोले बोले हिंदी बोलिए, बोले दोनों बोल दीजिए ना। You are enjoying the reflection of the self in the thought of the object. आप जो है वृत्ति में वस्तु के प्रतिबिंबन को इंजॉय कर रहे हैं। अब फिर लगता है कि प्रतिबिंबन पूरी तरह हो जाए। भाई हमने कुछ खाने को देखा, अरे ये तुमको बहुत ही पसंद है, बहुत ही पसंद है, बहुत ही पसंद है ये तो, अरे लाओ। अब देखते ही प्रतिबिंबन आ गया। जब प्रतिबिंबन आ गया तो बताओ, दूसरी वृत्ति चली गई, धीरे धीरे उसी पर आया, लेकिन अभी थोड़ी दूरी बनी है। जब हमने उसको उठाया और उसको हमने अपने मुंह में डाला, तो वो प्रतिबिंबन छा गया, वो छा गया, और आपने जो बोले, वाह क्या स्वाद है, क्या बढ़िया स्वाद है, और है क्या, पकड़ा आपने इसको। अगर ये बात ठीक लगी तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक नहीं लगी तो भी आगे बढ़ेंगे। और ये जो बोले फिर हम बाहर क्यों जाते हैं,
ये तो भ्रम है कि बाहर हमें सुख है, वासना से दिख रहा है। भाई हमको समझ में नहीं आता ये जब शेर वगैरह शिकार खाते हैं, कच्चा मांस उनको कैसे अच्छा लगता है। ना कुछ मसाला डालते हैं, न नमक डालते हैं, न उसको पकाते हैं, लेकिन जिस तरह से, जिस आनंद के साथ ऐसे ऐसे करके खाते हैं, मतलब उनको बड़ा सुख मिल रहा है साहब। या जब गाय चरती है, हाँ, ऐसे ऐसे तेज चरती है, तो जो सुख गाय को चरने में मिलता है घास, आप कभी चर के देखिए। इतना उसको सुख मिलता है गाय को। हाँ, अब देखिए ना, ऐसे चाव से खाती है वो जो चारा है। सोचिए, अब उसके सामने मिठाई रख दीजिएगा तो नहीं खाएगी, या शेर के सामने पिज्जा रख दीजिए, नहीं खाएगा वो कुछ नहीं खाएगा। शेर की मौत इसीलिए बहुत खराब होती है, वो स्टारवेशन से ही मरता है, क्योंकि बाकी जानवर तो हर जगह कुछ खाने लगे, इसको तो चार के खाना पड़ता है, तो बेचारा एकदम जीर्ण शीर्ण होकर मरता है। लेकिन मैंने ये टॉपिक शेयर का नहीं है। टॉपिक जो है 5वां अध्याय है, बाह्य स्पर्शेषु असक्त आत्मा विंधति आत्मनियत सुखम। जो आत्मा में ये बीएस आत्मा जिसका हमने नाम लिखा था, बोला था, उसको जो आत्मा में सुख मिलता है, क्योंकि वो उस आत्मा की अनंतता को जानता है। बाकी आदमी अनंतता को नहीं जानते, इसलिए बाहर उसी को ढूंढते हैं, उसमें प्रतिबिंबन को ढूंढते हैं। और क्या लिखा है? सुखम अक्षयम अश्नुते, अक्षय सुख को प्राप्त करता है। प्राप्त करता मतलब जानाती। सुख अहम के विस्तार का नाम है। अब भगवान ने फिर इंसिडेंटल डाइवर्जन ले लिया। कितना प्यार है। अब भगवान ने थोड़ी सी खिंचाई किया हम लोग की, और बोला इसको आप फिर याद कर लीजिएगा। बोले भैया हम ऐसे तो मर जाएंगे याद करते करते, ये याद कर लीजिए, वो याद कर लीजिए, ये याद कर लीजिए। अरे हम नहीं इतना कर पाएंगे भाई, टिक कर लीजिए, ओके। ये ही संस्पर्श जहाँ भोगा दुख योनिया एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। बहुत ही संभालिएगा, जो लोग जो भोग से, जो रगड़ से सुख प्राप्त करते हैं, वो दुख की माँ है। दुख की माँ का नाम है रगड़ से सुख प्राप्त करना। बोले ऐसे कैसे बोल दिया, पूरा दुनिया उसी की है, सब लोग रगड़ के तो सुख प्राप्त कर लें। पूरे खाने की इंडस्ट्री है हमारे यहाँ, रेस्टोरेंट हैं, सब इतने तरह तरह के खाने बनते हैं, क्यूजीन्स हैं तरह तरह की हैं, इतने बड़े बड़े एक्सपर्ट्स होते हैं, शेफ़ होते हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं होटल की। आपने तो बोल दिया ऐसे कि जो दुख के क्या बोलते हैं, माँ बोल दिया किसी को। कैसे बोल देते हैं भगवान। आनंद तो आता ही, मानना ही पड़ेगा, आनंद आता है। आनंद तो गाय को भी आता है, घास में बताया ना भी। कोई आनंद आता है, उसका क्राइटेरिया कि कहाँ पे आनंद है, उसका कोई क्राइटेरिया है क्या? तुमको आनंद मिलता है, ताश खेलने में आनंद आता है किसी को, पत्ते में, हाँ, ये आधा करा, उसमें आनंद आता है। भाई आप शफल करते हैं ऐसे ऐसे शफल करते हैं ऐसे, ठीक है। कभी कभी आधा आधा लेते हैं, दो तरह से है तो ऐसे कर लो, दूसरा ऐसे करो, ऐसे रखो, ऐसे करको, ऐसे कर दो, दोनों तरह से शफल कर सकते हैं। और आप ये वामन अवतार हो गया। बावन पत्ते हैं तो ये हो गया, उसमें हुआ। भाई अगर कोई ड्रिंक करता है, हाँ, तो उसको उसमें क्या लगता है?
भाई पत्नी ने डांटा कि क्या तुम पीते रहते हो रोज इस तरह से बात। तो पति ने कहा भाई तुम भी ले लो एक। तो उन्होंने पत्नी को दे दिया थोड़ा सा, हाँ, और पत्नी ने एक सिप लिया, बोले ओफो कैसा स्वाद है बेकार सा। और फिर पति ने कहा और तुमको लगता है कि हम आनंद में हैं? तो भाई अगर आप लीजिए तो उसमें कोई सुख नहीं मिलेगा। सुख जो है वासनात्मक और अविद्यात्मक है और न ही ज्ञानात्मक है। फिर से बोल देते हैं, वासनात्मक या अविद्यात्मक है बाह्य सुख। वो आत्मा नहीं है जो आपको बाहर सुख लड़ाई, सुखाभास है। भाष्कर लिखते हैं दुख योनिया एवते अविद्याकृतत्वात्। बोले लेकिन दुख क्यों मिलेगा? बताते ना, तुम रुको, तुम जल्दी क्यों करे? अरे भाई पूरा हो जाएगा आपका ये आधे घंटे के अंदर, आप एक आगे बढ़ जाइएगा। हमें इतने क्वेश्चंस आ रहे हैं, हम पूछ भी नहीं पा रहे हैं। अच्छा शांति रखो। देखो हम ये कह रहे हैं कि जब आप सुख लीजिएगा, जहां पे सुख लेता है व्यक्ति उसके लिए एक भोक्ता बन जाता है अंदर। ठीक, भोक्ता बन गया, इंप्रेशन बन गया, लेकिन जिससे हमारा इंप्रेशन बना वो चीज चली जाती है या वैसे नहीं आती जैसा हम चाह रहे थे, और हमको अंदर अंदर खोखला कर देती है, कमजोर बना देती है, गिल्टी बना देती है। शायद उसका कुछ ऑफ प्रोडक्ट भी आ गया हो आगे। बहुत काम का श्लोक है। न तेषु रमते बुधा। और भाष्यकार तो एक ऐसी लाइन लिखते हैं, हम सुनाई देते हैं, न संसारे, आप मानिएगा नहीं लेकिन उन्होंने लिखा है, न संसारे सुखस्य गंध मात्रम अपि अस्ति। बोले यहां पे तो गंध मात्र का भी सुख नहीं किसी चीज में। बोले लेकिन हमको तो मालूम पड़ता है। फिर हमने सारा उदाहरण दिया भी, हमने एक उदाहरण छोड़ दिया जानबूझ कर, नहीं देंगे उसको। अत्यंत मूढ़ा नाम एवि विशेषु रति दृश्यते। बड़ा डांटते हैं भाई इन लोग। एक तो भगवान डांट रहे हैं, फिर भी डांट रहे हैं। सब लोग मिलके हमारे पीछे पड़े हुए। वो तो बोले कि जो है बुद्धिमान लोग रमण नहीं करते क्योंकि उससे दुख मिलता है। इन्होंने लिखा उस पे कि जो मूढ़ नहीं है, जो बहुत ही मूर्ख हैं, उन्हीं को विषय में सुख मिलता है। और आप चलिए छोड़ देते हैं, आप बता दीजिए हमसे, जहां से आपको दुख मिला है वहां से 90% चांस है कि आपने किसी न किसी रूप में सुख लिया होगा। ऐसा नहीं होता कि कहीं से सुख न भी लिया हो और वहां से दुख बहुत मिल रहा हो। विषय मतलब इट कैन बी फिजिकल ऑब्जेक्ट, इट कैन बी इमोशनल ऑब्जेक्ट, इट कैन बी ईगो ऑब्जेक्ट। बोले लेकिन हमको तो मजा आता है, जो भी है बाद में सफर करते हैं उसमें तो आनंद आ ही जाता है। कम से कम थोड़ी देर तो आनंद आ गया, क्योंकि हमको जब को तो आनंद है नहीं, न पूजा का न जप का। वहां का भी आनंद नहीं, यहां भी आने तो हम करें क्या? साधारण आदमी तो बहुत दूर तक नहीं सोचता कि इसका परिणाम क्या होगा, बस भपके में जो आया कर दिया। वो तो आवेश ही है, उसको आवेश लगा, चलो भाई छोले भटूरे लाओ। चले गए दुकान में, बोले कितना दे दें? एक ले आओ, एक ले आओ। एक आया, इतना बड़ा भटूरा आया, अरे बहुत ही स्वादिष्ट है यार ये तो, सुनो और बनाओ। उसने बढ़िया बना दिया, अच्छा गर्मा गर्म आया, छनता हुआ उसमें से धुआं निकल रहा था, बढ़िया तला हुआ, तला जाता है ना वो तो, हाँ तो तला हुआ ऐसा फूला फूला आया, ऐसे ऐसे ठंडा किया, हाँ ऐसे ठंडा किया, ठीक। अब उसको ऐसे तोड़ा,
बहुत ही गर्म था, लेटेंट हीट बहुत ज्यादा है, ऐसे करके छोड़ दिया, फिर ऐसे करके छोड़ दिया, फिर उसने गर्म खाना था उसको, अब उसने ये लिया और उसमें डाला छोले में ऐसे करके और खाया, बड़ा मजा आया साहब, फोकस्ड है एकदम। मिला के बोले सुनो, हाँ छोटू और तो जरा भटूरे छोड़ ले, 5 छोले खा लिया, 5 भटूरे। अब जो है, अब समझ में आएगा। अब जो पेट में जो तांडव शुरू हुआ, पर क्या है, बोले पुदीन हरा है और इनो है। अब आए घर में, अरे बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर को फोन किया, भाई डॉक्टर ने कहा कि आपने क्या खाया? बोले कुछ नहीं, साफ साफ नहीं बताता आदमी, बहुत चालाक है ये, हाँ साफ साफ नहीं बताता। बोले क्या खाया रात में अभी? तो बोले बस कुछ नहीं, छोले भटूरे खाया थोड़ा सा। तो बोले आपने ज्यादा तो नहीं खाया? नहीं थोड़ा ऐसे ही, थोड़ा सा जितना मिला, मतलब लमसम आंसर कुछ दे दिया, गोलमोल आंसर। लेकिन उसको अंदर अंदर पता है कहाँ से प्रॉब्लम हुई। जिनका पेट में प्रॉब्लम होती है सबको अंदर अंदर पता होता है, लेकिन बाहर से एक्टिंग ऐसा करता है कि जैसे कि ऐसा कोई देवता नाराज था। आपके साथ भी हुआ होगा ये सब, ये मत बोलिए कि नहीं हुआ। हाँ आप भले मत बोलिए कि सामने हमारे, लेकिन सब आपको पता है कब क्या खाने से कितना उसका रहेगी। अब दुख नहीं हुआ। चलिए और आगे आ जाते हैं, संबंधों को देख लेते हैं। एक पति को मैक्सिमम दुख अपनी पत्नी से हुआ होगा, और एक पत्नी को मैक्सिमम दुख अपने पति से हुआ होगा, या बच्चों से हुआ होगा, या होगा। क्यों? वहीं से बहुत सुख लिया है मेरा बेटा, मेरा इमोशनल ऑब्जेक्ट है वो इमोशनल ऑब्जेक्ट है, वो आंख का ऑब्जेक्ट नहीं है, इमोशंस का ऑब्जेक्ट है। मेरा बेटा कहाँ है, शादी करो, इसके ये करो, इसका वो करो। हम सच बता रहे हैं, गीता में बहुत ही सही बात लिखी हुई है। इसीलिए इस पोर्शन के लिए हमने बोला था वैराग्य, जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति, ये 22वें से 22, 23, 24, 25, 26 अगर आपको याद हो तो। नंबर शायद ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन आप पकड़ लेंगे। हाँ शादी करते बड़ा मजा आया था। अगर हम अर्पित होकर शादी करते तो उसमें दुख नहीं होता कि हम भगवान की सेवा के लिए कर रहे हैं। हमें अपना सुख नहीं चाहिए, भगवान का सुख चाहिए। जितना भी सुख का ऑब्जेक्ट है, ये लॉ है, लॉ। बोले क्या बढ़िया घर हमारा है। अच्छा, अब वो जो घर अच्छा आपने बनाया है, उससे पता नहीं कितना सुख निकलेगा, दुख आपको पता होना चाहिए। कहीं भी ईश्वर के अलावा, या सत्संग के अलावा, या पूजा जप के अलावा, या आपके ध्यान के अलावा, किसी विषय में, जगत की किसी चीज का अगर हमने इतना वासना बना लिया कि उसके बिना नहीं रहते, तो आप जान लीजिएगा अगला जन्म तो जो होने वाला होगा ही, इस जन्म में भी बहुत कष्ट होगा। क्योंकि जिस वस्तु से हम आसक्ति करे हैं वो हमारे हाथ में है नहीं। इसलिए अगला श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई आप मत बोलिए, हम मान लें सब इंपॉर्टेंट पढ़ डालें। शक्नोति हैव यस्सूढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात्
काम क्रोधोद्भवम वेगम। बहुत ध्यान से सुनिएगा प्लीज प्लीज। बोले काम करो। एक काम होता है धर्म अनुकूल काम। गीता में इस बात को बोला है, धर्म अविरुद्धो कामोस्मि भरतर्षभ। और एक काम होता है धर्म के प्रतिकूल काम। काम मतलब क्या है? बाहर की किसी चीज में बहुत सुख मिले, इतना सुख मिले कि हम अपने आप को बेच दें, अपने ईमान को, अपने भगवान को, अपने अंतर्यामी को, अपनी क्या बोलते हैं अंदर की आवाज को, जज्बात, जो कुछ है हमने सब खत्म कर दिया। लोग बोलते हैं पागल हो गए हैं। काम मतलब केवल स्त्री पुरुष का नहीं, हालांकि है वो काम का राजा, लेकिन बाकी सब भी काम है, उसका एक वेग आता है। बोले क्या करें हम? भगवान ने कहा तुम थोड़ा सा सह लो। बोले कैसे सह? शक्नोति, कहाँ? मरने के बाद। इह एव जीवन एव, जीवन में ही, इसी जीवन में। बोले मरने के बाद नहीं, शरीर के मरने के पहले। काम क्रोधोद्भवम वेगम संयुक्त स सुखी नरः। तीसरे अध्याय में भी ऑब्स्टेकल के रूप में काम आया था, अगर आपको याद आ रहा हो। कामेश क्रोधेश, बहुत ही निंदा है काम की। क्यों निंदा है स्वामी जी? हम फिर से बोलते हैं काम में दो शक्ति है, एक है मोहनात्मक शक्ति, एक है सृजनात्मक शक्ति। जब सृजनात्मक शक्ति है तो उसको हम प्रयोग करते हैं। एक लिमिट तक काम पता है देवता है, काम दैत्य नहीं है, क्रोध दैत्य है, लेकिन काम देवता है। जो पुरोरवा जाते हैं स्वर्ग, हाँ, तो सारे देवता मिलते हैं। तो इंद्र ने इंट्रोड्यूस करवाया, बोले अग्नि देवता। हाँ, बोले अग्नि, हो वाह, कैसे हो भाई? बोले ठीक है। बोले ये जो है वरुण है। हो वरुण, आहा, सो नाइस टू सी यू। बोले ये है धर्मराज, आहा, नमस्ते नमस्ते धर्मराज जी, प्रणाम। बोले ये है यमराज, बोले दूर से प्रणाम। हाँ, तो सब देवताओं को प्रणाम किया इन्होंने। कामदेव खड़े थे, कहा ये कामदेव है। इन्होंने ऐसे किया। अब कामदेव ने कहा हम तुम्हारे शरीर में घुस के जो समस्या करेंगे तुम्हारी जिंदगी खराब कर देंगे। हम काम का अपमान नहीं कर रहे हैं। जो अनियंत्रित काम है, अनकंट्रोल्ड काम है, मोहनात्मक काम है और नॉन डिवाइनाइज्ड काम है, उसकी निंदा है, जो ईश्वर की तरफ नहीं ले जाता है। शिव जी ने कामदेव को जला दिया। वही कामदेव राम जी की बारात में आए, घोड़े बनकर आए, हाँ, खूब सज वज के आए, और राम जी बैठे हुए थे, हाँ, और चल रहे थे, और बगल में शिव जी भी थे। तो कामदेव ने ऐसे देखा, जलाओ हमको। फिर शिव जी ने कहा अकेले मिलो। जब जो है काम के ऊपर राम रहता है तो बहुत कल्याणकारी काम है। आपके अंदर कामना तो इसलिए आ पाए यहां, और ये कामना से मोक्ष हो जाएगा। लेकिन वो काम जो वासनात्मक हो, जो गुरु शास्त्र भगवान का विरोधी हो, जिससे हम आत्मा को भूल जाएं, जिससे हमारा अगला जन्म हो, जिससे हम धर्म का अतिक्रमण कर जाएं, बोले उसको आप सह लो। कैसे सह लें भाई, हमसे नहीं सहा जाता, हम क्या करें, हम पागल हो जाते हैं। रुको रुको, तो है ही हो, दिख रहा है, रुको। तो ये हम कह रहे हैं, अगर गुरु से भगवान से प्रेम हो तो उनको स्मरण कर लो, जरा जप कर लो,
बस। और भगवान से प्रतिदिन प्रार्थना करो कि आप हमारे काम को शांत करिए। आप जो है जप करिए, उस समय मत करिए जब काम आता हो, उस समय तो आउट कंट्रोल हो जाएगा। उस समय कलंत बहुत अच्छी बात है। जे राखे रघुबीर ते उबरे तई काल। जब कामदेव ने आक्रमण किया तो जिसको भगवान ने रखा वही बच पाया। पहले से भजन करके रखिए, हाँ, और फिर इस पे विक्ट्री पाइए। नहीं तो ये बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम ले लेगा, बहुत एनर्जी ले लेगा, मन में गिल्ट पैदा करेगा, बहुत नुकसान करने वाला है। तो क्या करें? बिनु संतोषन काम न साही, काम अछत सुख सपन हुनाही। राम भजन बिनु मिटहि की कामा, तरु कबहु की जामा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हमें जो बात समझ में आई है, राम भजन बिनु मिटहि की कामा, थल बिहीन तरु कबहु की जामा। इसको पकड़िएगा। बहुत भजन करने वाला, भजन मतलब अपने अंतःकरण से भगवान के नाम को, पूजा को, स्तोत्र को रगड़ना। राम 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 बोले अच्छा ही लग रहा है, रगड़ते रहो। राम 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 राम। चाहे आप दुर्गा सप्तशती पढ़ो, चाहे अष्टोत्तर करो, चाहे क्या नाम है राम रक्षा स्तोत्र करो, चाहे आप जो है सुंदरकांड का पाठ करो, चाहे आप जो है बाल कांड का पाठ करो, चाहे लंका कांड का पाठ करो, हमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन आप राम भजन जरूर करो। जब तक ईश्वर नहीं चाहेंगे, हम आपको लिख के देंगे कि काम क्रोध नहीं जीत सकता कोई। बोले फिर वही करवावे नहीं। जब आपका प्रयास बहुत रहेगा तभी वो करेंगे, नहीं तो वो बैठे रहेंगे। सहना मतलब भगवान के भजन से उसको थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेना। अब भगवान बोलते हैं यह अंतः सुखा अंतरारामा तथा अंतर ज्योति रेवच। कौन सा श्लोक है? 24वां बोल दीजिए, 24वां बोलिए। तो 24वां श्लोक है। बोले जिसका अंतः सुख मतलब जिसका सुख जो है केवल आत्मा में ही है, जिसका आराम आत्मा में ही है, और अंतर ज्योति जिसका चैतन्य उसको आत्मा में ही प्रकाश, सयोगी ब्रह्म निर्वाणम। ये विदेह मुक्ति आ गई। अब वैराग का पोर्शन गया, वैराग वाला हो गया पिछले 2-3 श्लोक में। 22-23 में वैराग का था, 21, 22, 23। 21 में तो बताया था, और 22-23 में वैराग की तुमको दुख होगा। अब ऐसी जगह अब स्वतंत्र रहो थोड़ा सा। बोले नहीं, हम बच्चे को हमारा कहाँ, हमारा बच्चा चला गया, कहाँ गया, आज उसकी बर्थडे है। कहाँ है वो? यहाँ है नहीं, कनाडा में है। कहाँ पे कनाडा में? कनाडा में ओटावा है या वैंकूवर में है। अच्छा, हाँ। दूसरा बच्चा टोक्यो में है। उसने कहा माँ हमको मत टोक्यो कभी। तो वो जो है हमने कहा, फिर हमने कहा टोका ताकि बंद कर दिया। हम क्या करें? यह अंत सुख अंतरारामा तथा अंतर ज्योतिरेव च सयोगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतो दिगच्छति। ब्रह्म भूतो इस जीवन मुक्ति, ब्रह्म निर्वाण इस विदेह मुक्ति। बोली है क्या? जीते हुए हम ब्रह्म हैं ये ज्ञान होना जीवन मुक्ति। हालांकि एक ही है, दोनों अलग अलग मत समझना। लेकिन उसके बाद जन्म न होना उसको बोलते हैं विदेह मुक्ति। अब उसी की महिमा शुरू कर दिया भगवान ने।
क्योंकि फल पे चल रहा है मामला। ये फल है ना, लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीण कल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः। अब यहाँ पे एक प्रोग्राम बताया उन्होंने। प्रोग्राम क्या प्रोग्राम है? बोलिए एक स्पिरिचुअल प्रोग्राम तुम कौन दे रहे हैं, उसमें तुम धीरे धीरे चलो। क्या करें हम? पहला काम करो तुम क्षीण कल्मश हो जाओ। क्षीण कल्मशा एक आदमी का नाम है। मतलब क्षीण कल्मशा, क्षीण मतलब राग द्वेष, जो चित्त में उफान, जब दूध कच्चा होता है ना तो उबलता है बार बार, उसको बोलते हैं इमेच्योर है थोड़ा भी, बहुत रिएक्ट कर रहा है, बहुत आशा कर रहा है, बहुत डर रहा है, बहुत चिंता कर रहा है। आपके अंदर वासना ज्यादा है थोड़ा सा। तो क्या करें? भगवान का नाम लो, चिंता मत करो, ठीक हो जाएगा। 1 साल में, बोले कब ठीक होगा? 10 साल में, 15 साल में, 2 जन्म में, डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर। कभी न कभी तुम ठीक हो जाओ, पक्का है, पक्का। जिस चीज के लिए बुद्धि कन्विंस है, मन भले ही न मान रहा हो, एक दिन बुद्धि जीत ली जाएगी। मन जितना भी पागल हो, लेकिन बुद्धि अगर सपोर्ट नहीं कर रही है किसी चीज को, तो वन डे बुद्धि शांति से नहीं बैठेगी, वो उसको ठीक करने की कोशिश करेगी, साधन करेगी, गिल्ट करेगी, मन में डांटेगी, संतों के पास जाएगी। आप एक दिन बदल जाओगे। क्षीण कल्मषा, कर्मयोग की साधना। और फिर ये क्या काम करता है? सर्वभूत हिते रताः। हमने एक दिन बोला था कि कर्मयोग में 4 बातें हैं: ईश्वर की प्रसन्नता, गुरु की प्रसन्नता, अंतःकरण शुद्धि और विराट की उपासना। बोले विराट कहाँ मिलेगा? आसपास ही तो विराट है। लोग कुछ भी प्रश्न करते हैं, जो विराट है, ये आप तो विराट ही हैं। आप जब किसी से बात करते हैं तो विराट ही तो है। भाई अगर आप हाथ दबाएंगे हमारा, तो अंग की हमारा ही तो सेवा हुई। अंग की सेवा अंगी की सेवा है। अगर हम आपसे अच्छे से बात करते हैं तो ये तो उनके ऊपर चला गया ना, नहीं? अगर हम किसी को भोजन कराते हैं, ये तो कृष्ण भगवान को भोजन चला गया ना, उसको नहीं गया वो। अब ये नहीं बोलते कि इनके हाथ को सुख मिला, हमको सुख मिला हाथ दबा के। अंग की उपासना अंगी की उपासना। सर्वभूत ही तेरा रहा। इससे क्या होता है? अपना हार्ट थोड़ा बढ़ जाता है। किसी के लाइफ में उसकी सफलता यही है कि दूसरे को लगे कि ही अंडरस्टैंड्स माई सॉरो। हाँ, उसको पता है हमें क्या तकलीफ हो रही है। यही किसी व्यक्ति का चार्म है आपके लिए। बोले ही अंडरस्टैंड, उसको पता है हमें क्या परेशानी है, वो दूर कर देगा। कोई आदमी बाहर इसलिए है क्योंकि आप जो दुख आपको हो रहा है ना, वो नहीं अप्रिशिएट कर पा रहा है। तब आपको लगता है बाप रे, पता नहीं क्या भाग्य, क्या कर्म किया था। ऐसी मोटी चमड़ी वाला है ये। क्या बोला था ये? सर्वभूत ही तेरा। उपासना योग है यतात्मान। यतात्मान। अब आप एक ईश्वराकार वृत्ति बनाइए लगातार, और फिर ऋषि पे आ जाइए। ऋषि मतलब श्रवणम। देखिए 1 2 3 4 ऋष धातु है। ऋष मतलब ज्ञान। छिन्नद्वैधा है 1 2 3 4 5 मनन और ध्यान। इतना करने से ब्रह्म निर्वाण मिल जाएगा। ये प्रोग्राम है पूरा।
5 पॉइंट है। पहला पॉइंट है कि आप क्षीण कल्मषाः, क्या बोला था हमने इसके बारे में? हाँ, क्या बोला था? नहीं, उसके बारे में बोला क्या था? हाँ, नहीं वो तो ठीक है, नहीं मतलब ये है क्या, क्या बोला था हमने? हाँ हाँ, ये क्षीण कर्मशः मतलब होता है कि हमारी वासना, हमारा काम क्रोध थोड़ा थोड़ा, आपकी जो इमोशनल डिमांड्स हैं बहुत कम है, आप नहीं चाहते बहुत ज़्यादा अटेंशन। द डिस्कवरी दैट आई डोंट नीड अटेंशन, हम बहुत खुश हैं बिना किसी से प्यार पाए। यही लोग एकांत में रह पाते हैं। सर्वभूत हिते रहता मतलब अहम का विस्तार, यथात्मान मतलब उपासना, डिसिप्लिन किया, अपने आप ने एकाग्र किया, क्षीण कर्मशः से शुद्ध किया मन को, और उपासना से एकाग्र। ऋषय मतलब श्रवण किया, मनन किया, छिन्न द्वैधा से ध्यान किया, मनन और ध्यान किया। ये पूरा प्रोग्राम जब आपने देख लिया, इसका फल है ब्रह्म निर्वाणम। चलिए, और ये काम क्रोध वियुक्ता नाम यति नाम यत चेतसाम अभी तो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते। बोले जिसने काम क्रोध को जीत लिया है, फिर उसी बात को इन्होंने फिर से बोल दिया। ये 26वां श्लोक ऑलमोस्ट एक है पिछले श्लोक की तरह, और यहां पे फल पूरा हुआ। डोंट फॉरगेट, फल, साधन और फल दोनों आया था, ज्ञान साधन। ये शुरू हुआ था 13वें श्लोक से और ये 26वें श्लोक तक चला। अब आखिरी के 3 श्लोक भगवान ने कहा, अर्जुन ये हम तुमको 6ठे अध्याय का बीज आरोपण कर दिया। ये भगवान की ऐसी चालाकी है। अब उन्होंने ये करके अर्जुन के मन में डाला कि ध्यान क्या है और कैसे करें। हाँ, बोले भाई देखो ऐसा है, अब ध्यान क्यों करना इस पे तो कल हम देखेंगे, समय हमारा हो गया। यहाँ पे बोला कि ध्यान कैसे करना है। तो बोले तुम एक काम करो, सारे विषय के बारे में चिंतन मन कर दो थोड़ी देर के लिए, पहला काम। दूसरा काम ये करो कि आँख को आज्ञा चक्र में रखो, ये आप मत करिएगा क्योंकि हो जाएगा सर दर्द। बस आप आँख की पुतली को स्थिर रखिएगा, ये नहीं कि आप यहां फोकस कर रहे हैं। फोकस ना करिएगा। 2 हो गया। चक्षुश्चैवांतरा भ्रुवोः, देखो क्या लिखा है, चक्षु चैवांतरीन हो, 3 हो गया। एक था विषय के बारे में चिंतन न करना, दूसरा चक्षु को शांत रखना, और तीसरा है प्राणापान को सम रखना। प्राणायाम नहीं करना, ये नहीं कि ऊपर नीचे बहुत हो रही है, आप देखिए कि प्राण चल रहा है और प्राण हम इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, जस्ट टू कंट्रोल द माइंड। 3 हो गया। ये बाहर की प्रिपरेशन हो गई। यतेंद्रिय मनोबुद्धि, मन बुद्धि स्थिर रखो, इंटरनल प्रिपरेशन है। और मन में लक्ष्य रखो मोक्ष का, 2। तीसरा विगत इच्छा भय क्रोधा, भय क्रोध को हटाना, नहीं तो ध्यान में जिस पे गुस्सा किया उस पे और गुस्सा आएगा। जो तुम भूल गए थे जिसको, वो ध्यान में आएगा। भाई बिजी थे जब तक तो सब दबा हुआ था सारा मामला, अब तो ओपन हो गया माइंड, अब उसी की सारी बात आएगी और आपको ध्यान से उठा देगी थोड़ी। बोली बहुत गुस्सा, दिमाग खराब हो गया। और क्या है, लास्ट श्लोक बहुत ही सुंदर है, इस पे व्याख्या कल होगी। भोक्तारम यज्ञ तपसाम
सुहृदं सर्वभूतानां। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम पंचमोऽध्यायः। अब ये जो आखिरी का श्लोक है बहुत ही अच्छा श्लोक है। भगवान कहते हैं हम भोग करते हैं। काहे का भोग करते हो? जो तुम अपने लिए तपस्या करते हो और दूसरे के लिए यज्ञ करते हो। बंद कर ले, बंद कर ले। जो आपने अपने लिए तपस्या किया भगवान उसका भोग करते हैं, और जो दूसरे को आपने भोजन कराया, जो दूसरे को प्यार दिया, जो दूसरे को आपने मान दिया, उसका हम भोग का। अपना भोजन किया उसका भोग नहीं करते, अपना भोग किया उसका नहीं, जो दूसरे को आपने दिया उसका वो भोग करते हैं, और आपने जो तपस्या किया उसका भोग करते हैं। बोले क्यों? सुहृदं सर्वभूतानां, हम सबके बहुत प्यारे, हम सबको बहुत प्यार करते हैं। जो ऐसा जानता है ज्ञात्वा उसको शांति मिलती है। अगर आपको इस पे संदेह है तो आपको सोचना चाहिए कि भगवान आपको यहाँ क्यों लाए और हमको क्यों लाए। कोई अपने दिल की बात तभी बताता है जब प्रेम करता है। तो गीता तो भगवान का हृदय है, गीता में हृदयम पार्थ, वो तो छिप छिप के आपके लिए उसने काम किया है, छिप छिप के। हम बताते हैं ना, एक इंस्पेक्टर गया स्कूल में और एक लड़के से उसने प्रश्न पूछा, बड़ा तेजस्वी लड़का था। तो राजा ने कहा, राजा इंस्पेक्टर बन के गया, तो उसने कहा अच्छा, टीचर से कहा एक लड़के को बुलाओ जरा। कहा बहुत अच्छा है। कहा लेकिन इसके माँ बाप नहीं है, बहुत गरीब है। कहा ऐसा है, इसका पैसा हम देंगे, सबसे अच्छे टीचर को ले आओ पढ़ाने के लिए इसको। और जो देश के सबसे अच्छे विद्वान लोग थे उसने 4-4, 5-5 पर्सनली उसको पढ़ाने के लग गए। बहुत बड़ा विद्वान हो गया ये, इसकी ख्याति हो गई। 20 साल बाद राजा से मिला, राजा ने प्रणाम किया। वो ये ऐसे खड़ा था, उसको लगा भाई राजा है, हम तो विद्वान हैं। उसका वो टीचर आया, उसने कहा जब आप कक्षा 2 में थे, आपको याद है राजा आए थे? बोले याद है। बोला उसके बाद से सब कुछ आपका बदल गया था? बोले यही थे। इन्होंने बोला था कि बताना मत उसको, जो कुछ आज तक आपको मिला है सब उन्होंने ही दिया है। तब ये पैर पकड़ लिया। उसी प्रकार से हमको और आपको जो कुछ आज तक मिला है, अंदर के जगत में या बाहर के जगत में, वो सब उन्होंने ही दिया है। और कैसे पता सुहृद है? क्योंकि हमने बहुत अच्छा नहीं किया, फिर वो देता रहा। प्रत्युपकारम अनपेक्ष यह उपकारम करोति। हमको तो गुरुदेव जब मिले तो गले लगा लेते थे, हमने कुछ नहीं ऐसा किया था। सुहृदम सर्वभूतानां, ईश्वर सुहृद है। इसलिए यह ना सोचिए कि हमारा क्या होगा, कौन समस्या, हम परेशान। अरे भाई शांत रहो, शांत रहो, शांत रहो। हम शांति शांति शांति। स्पिरिचुअल लाइफ जो आपने सोची थी ना, उससे अच्छी निकलेगी। मटेरियल लाइफ जो सोची थी उससे बेकार निकलेगी। जो आपने आध्यात्मिक जीवन की कल्पना किया था वो थोड़ा और ज्यादा बड़ी निकलेगी जो आपने सोचा होगा। जो आपने गुरु के बारे में सोचा था, गुरु से बड़ा निकलेगा। जो गीता के बारे में सोचा था, गीता उससे बड़ी निकलेगी। जप का प्रभाव बड़ा दिखेगा। तो ये जो है, ऐसा जो जानता है उसको शांति मिलती है। इसके बारे में हम लोग कल और देखेंगे। ये 5वां अध्याय भगवान की कृपा से पूरा हुआ। कल हम लोग 6ठे अध्याय में प्रवेश करेंगे। बीज ऑलरेडी डाल दिया भगवान ने, और क्यों जरूरत है ध्यान की, इसके बारे में कल हम लोग सोचेंगे, आरती करेंगे। आइए।